श्री कृष्णा। हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के 7th क्वेश्चन में आ चुके हैं। देखिए हमारा 7th क्वेश्चन जो कि सर्किल चैप्टर का है, क्या कह रहा है, इफ़ अ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्किल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ओके, प्रूव डैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर जो है 7th क्वेश्चन में देखिए क्या करना है हमको। सबसे पहले जो कह रहा है उसको समझिएगा। ये एक मेरा एक सर्किल है और इस सर्किल में सपोज़ कीजिए कि इसका ये सेंटर है O, ठीक है। इस सेंटर O से एक डायगोनल जो कि ये एक डायमीटर है, पहले मैं डायमीटर ही बोलता हूँ, और यहाँ से भी एक और डायमीटर है जो कि ये जो एक और डायमीटर है जो कि इस टाइप से है गया है। अब ये जो है इसको मैंने ज्वाइंट कर दिया, यहाँ से मैं इसको ज्वाइंट कर देता हूँ और इधर से इसको ज्वाइंट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको ज्वाइंट कर देता हूँ। और ज्वाइंट करने के बाद देखिए ये हो गया ABCD, ये मेरे जो है रेक्टेंगल हमें जो कि साबित करना है। तो यहाँ पर जो गिवन में है सबसे पहली चीज़ कि O एक सेंटर है, यहाँ मैं लिख देता हूँ डायग्राम में का जो भी है कंडीशन गिवन में है कि ये O क्या है, O इज सेंटर, और ये इसका जो डायगोनल है, ये जो भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसका जो डायगोनल है वो डायमीटर है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये गिवन में है कि AC जो है BD के इक्वल है, यानी AC इक्वल टू BD, दिस इज डायमीटर के इक्वल है, दिस इज डायमीटर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट में ये ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब कि ये सारे पॉइंट्स ABCD के इस सर्किल में जो है टच कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो कंफर्म हो चुका है कि अगर ये जो है मेरा जो है डायमीटर है, तो हमने पढ़ा एक थ्योरम कि अगर डायमीटर पे जो है एंगल फॉर्म्ड इन अ सेमी सर्किल इज़ 90 डिग्री, हमें पता है। तो ये एंगल जो है एक सेमी सर्किल ये बन रहा है, चूँकि डायमीटर है तो ये एक सेमी सर्किल बन गया, इस पर ये एंगल बन रहा है, तो ये 90 डिग्री होगा। और ये 90 डिग्री होगा तो देखिए यहाँ से ये डायमीटर है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो इस टाइप से देखा जाए तो ये सभी के सभी जो है 90 डिग्री बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ गिवन में हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमको प्रूफ करना है कि ये जो ABCD है ये एक रेक्टेंगल है। ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए कि इसका जो है अपोजिट साइड्स इक्वल हो और जो है एंगल जो है इसके 90 डिग्री बनना है। तो 90 डिग्री कैसे बनना है ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन यहाँ हमें लिख करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रूफ में सबसे पहले क्या हमने किया है कि सिंस AC एंड BD आर डायमीटर्स, चूँकि ये डायमीटर्स हैं AC एंड BD, और हमें पता है कि ये डायमीटर्स इक्वल होते हैं, तो AC इक्वल टू BD हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि एंगल फॉर्म्ड इन अ सेमी सर्किल इज़ 90 डिग्री। जो एंगल फॉर्म्ड होता है सेमी सर्किल में वो क्या होता है, वो 90 डिग्री होता है। तो जब 90 डिग्री होगा तो इससे जो है हमको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि एंगल यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं कि एंगल BAD, यानी BAD ये 90 डिग्री हो गया। इसी तरीके से एंगल ABC भी देखा जाए तो ये AC जो है डायमीटर है, यहाँ पर ये एक सेमी सर्किल बना रहा है तो ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया। तो एंगल ABC भी 90 डिग्री है। ऐसे ही BCD भी 90 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि BCD में ये जो है डायमीटर और ये सेमी सर्किल बना रहा है। इसी तरीके से सब 90 डिग्री हो गए। तो ये सारे एंगल 90 डिग्री हो गए। ये चीज़ यहाँ पर हमको मिल चुकी है, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ACB, ठीक है। फिगर में देखिएगा ADB और ACB मैंने ट्रायंगल लिया है। इन ट्रायंगल में हमें पता है कि AC जो है BD के इक्वल है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AC इक्वल टू BD, जो कि डायमीटर है, दोनों ही डायमीटर है इस कारण से इक्वल है। अब देखा जाए तो AB जो है कॉमन है और ये 90 डिग्री एंगल A और एंगल B बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा एंगल A इक्वल टू एंगल B, दिस इज़ ये 90 डिग्री बना रहे हैं, और AB कॉमन है, AB इक्वल टू AB, दिस इज़ कॉमन।
ये मेरा क्या है, कॉमन है। तो जब मेरा ये कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये राइट एंगल यानी 90 डिग्री और एक साइड्स इक्वल आ रहा है और इसके हाइपोटेन्यूज इक्वल आ रहे हैं, यानी ट्रायंगल ADB जो है कॉन्ग्रुएंस हो गया है ट्रायंगल ACB के बाय RHS। अब RHS से ये कॉन्ग्रुएंस हो गया है तो जाहिर सी बात है कि ये ट्रायंगल का जो पार्ट है और ये जो ट्रायंगल है इसका AD जो है BC के इक्वल होगा, और AD जो है BC के इक्वल कैसे होगा हमारा, बाय CPCT से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से मैं लिख सकता हूँ AD इक्वल टू BC। ये CPCT सर क्या होता है, जैसे मेरा ये ट्रायंगल ADB बना और ये ACB बना है, तो ADB में देखा जाए तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है, BD है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री इसका अपोजिट साइड क्या है, AC है। उसी तरीके से जो भी साइड्स इक्वल हैं, जैसे इसका अपोजिट साइड ये है, इसका अपोजिट साइड ये है और ये साइड्स इक्वल हैं तो ये इक्वल है, उसी तरीके से CPCT का कहना ये है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो जो है हमारे इक्वल होंगे। तो जैसे ये यही कंडीशन का यूज़ करके, चूँकि AB के ही इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो नेक्स्ट पार्ट कौन सा साइड बच रहा है, इसका ये साइड बच रहा है और इसका ये साइड, तो ये साइड्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो यही चीज़ मैंने लिख दी। अब जब AD इक्वल टू BC लिख दिया तो ये अपोजिट्स जो है साइड्स जो है इक्वल हो चुके हैं और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इसी तरीके से देखा जाए तो अगर मैं इस ट्रायंगल को लूँ ACB को और ये ट्रायंगल को लूँ BDC को, तो यहाँ पर भी जो है RHS से ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, और जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके भी अपोजिट साइड्स क्या होंगे, CPCT से इक्वल होंगे। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली इन ट्रायंगल AC, ऐसे लिखूँगा BAC, इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल BDC, ठीक है। यहाँ पर भी उसी तरीके से देखा जाए तो ये जो है BD जो है हमारा AC के इक्वल होगा, वही चीज़ BD इक्वल टू AC, और यहाँ पर BC जो है इस ट्रायंगल में कॉमन मिलेगा, यहाँ पर मैं BC इक्वल टू BC लिख दूँगा। फिर अब मेरा क्या बच रहा है, ये BC जो है मेरा हो गया है और ये वाला जो है साइड्स हो चुका है। अब देखा जाए तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा एंगल B इक्वल टू एंगल C, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मेरा कॉमन है और ये मेरा डायमीटर है, इस कारण से इक्वल है। इन सब को मैंने कंडीशन लिख दी। अब जब ये इक्वल है तो हमारा ये ट्रायंगल जो है RHS से ये भी जो है क्या हो गया है, कॉन्ग्रुएंट हो गया है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDC। और जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से AB जो है CD के इक्वल हो जाएगा, यानी AB इज इक्वल टू CD। अब ये जो ABCD के इक्वल हो गया किससे, CPCT से, तो हम देखा जाए हमें देखना होगा कि इन क्वाड्रिलेटरल रेसेस ABCD हमें क्या मिल गया है कि इसका जो है AB जो है CD के इक्वल है, एक चीज़ ये मिल गई। और क्या मिल गया है हमको कि AD जो है BC के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर AD को BC के इक्वल लिख सकता हूँ और इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। तो ये रेक्टेंगल हो गया है, साबित हो चुका है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और ये सारे एंगल 90 डिग्री हैं। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, इसलिए क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, और यही हमको साबित करना था। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।